गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे एससी सेंटर एंड स्टेट हैव इक्वल राइट टू मेक जीएसटी रूल्स। देखिए, पहली बात तो ये समझिए जीएसटी होता क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सरकार ने हमारे इंडिया में जीएसटी लगा के रखा है क्योंकि इसको वन टैक्स फॉर ऑल भी बोलते हैं कि सब लोग इंडिया में, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए एक जैसा टैक्स लगेगा। ठीक है। अभी तक क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो टैक्स डिसाइड करती थी किस चीज़ पे कितना टैक्स लगाना है, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स आ गई हैं जिससे वो क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कि किस हिसाब से उसको जीएसटी जो है लगानी है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म है, मतलब यहाँ पे लेयर बाय लेयर हमारी जो अथॉरिटीज़ है वो डिवाइड है। जैसे एक इंसान देश नहीं चलाता है, सबसे ऊपर आती सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट जिनको सीएम हेड करते हैं, और उसके बाद आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट कचहरी वगैरह होती है, डीएम्स होते हैं जो। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। एज पर द सुप्रीम कोर्ट एससी न्यू जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी, the central and the state government have equal and unique power to make rules on goods and service tax। जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी उतनी ही पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होगी कि वो क्या कर सके, जीएसटी में पार्टिसिपेट कर सके। द जजेस हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की बात यहाँ पे आ गई है। फेडरलिज्म हमने आपको जैसा बताया कि लेयर बाय लेयर होती है, कि सरकार के अगर किसी को डिसीजन लेना है देश के बारे में तो एक इंसान डिसीजन नहीं लेता है। यहाँ पे हमारे इधर रजामंदी होनी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से फिर हम लोग सरकार डिसीजन लेती है। एंड एक्सप्लेन दैट द स्टेट एंड द यूनियन आर इक्वल यूनिट्स। ठीक है, एंड एक्सप्लेन दैट द स्टेट्स एंड द यूनियन आर इक्वल यूनिट्स, मतलब जो स्टेट हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके पास भी क्या है, इक्वल यूनिट्स यानी कि इक्वल राइट्स हैं। व्हाट इज़ जीएसटी? जीएसटी आप में से हमें लगता है आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन हम भी बता देते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ अ टैक्स पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल एंड परचेज। जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं या कोई सामान बेचते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बाय वॉशिंग पाउडर वर्थ ₹118, ठीक है, 100 रुपीज़ उसका जो सेलिंग प्राइस है, और 18 रुपये जो परचेज कर रहा है उसने 18 रुपये बढ़ा के बेच रहा है क्योंकि उसको जो है सरकार को टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, दीज रुपीज़ आर पेड बाय द बायर, जो बायर पे करता है, बट इट इज़ ड्यूटी ऑफ द सेलर। लेकिन जो इससे हम लोग खरीद रहे हैं ये उसकी ड्यूटी है कि जो हम लोग उसको 18 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं वो किसको देगा, वो देगा सरकार को। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो आपसे ले लिए जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। 5 रुपये का कुरकुरे खरीद के लाए और उसमें आपको लिखा होता है इंक्लूसिव फॉर ऑल टैक्सेस, मतलब कि इसमें जो है सरकार का टैक्स लगा हुआ है। एवरीवन रिच और पुअर पे दिस टैक्स। रिच हो चाहे पुअर हो, सबको ये टैक्स पे करना कंपलसरी होता है। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो तो सब पे करते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे इनकम टैक्स वो सब लोग पे नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपनी इनकम के हिसाब से पे करते हैं। पुअर 5 लाख से कम सालाना कमाते हैं, एनुअल इनकम जो होती है उनकी लेस देन 5 लाख रुपीज़ होती है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 2017 टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम ऑन गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी का जो इंडिया में लागू किया गया था 2017 में लागू किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि जीएसटी इंडिया में 2017 में लागू किया गया था। अब इशू क्या है, ये जो हम लोग पूरा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इस आर्टिकल को इस न्यूज़पेपर में डालने की क्या ज़रूरत थी। जीएसटी इज़ ऑल्सो पॉपुलाइज्ड एज वन नेशन वन टैक्स। हमारा देश एक है तो एक जैसा ही टैक्स लगना चाहिए, एक नेशन पे एक टैक्स। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई आइटम उत्तर प्रदेश में ख़रीद रहे हैं तो वो अलग रेट में मिल रहा है, राजस्थान में ख़रीद रहे हैं तो वो अलग रेट में मिल रहा है, नहीं। बिकॉज द सेम टैक्स रेट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द कंट्री। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर्क टू कलेक्ट दिस टैक्स सिंस इट इज़ अ न्यू टैक्स। बोथ गवर्नमेंट मेक रूल्स विच समटाइम्स contradict each other. The Supreme Court has said that in each case the central government cannot force its opinion on the state government. Instead, both should cooperate and work together for the betterment of people। मतलब दोनों लोग मिलके लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे एक नीचे देखिए इमेज भी दी गई है इनकी तरफ से,
जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, सबनाइम इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री, लग्जरीज एंड एंटरटेनमेंट लेवाइस। इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ टैक्स पेयर। देखो, जब इनका मेन मोटिव तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरे, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास इनकम आए, जितनी इनकम आएगी उसी हिसाब से हमारे देश का जो डेवलपमेंट होगा। लेस लीगल प्रोसीजर टू डील विद। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन कर दी जाएँ कि लोग जो है एजेंट का यूज़ कम करें और प्रोसेस जो हो वो सिंपल हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो टैक्स इसीलिए नहीं पे करते क्योंकि उनको लगता है बहुत बड़ा प्रोसेस है। जबकि अगर आप ITR फाइल करते हो 5 लाख से नीचे, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको पता है कितने रुपए देने हैं, 1 भी रुपया नहीं देना है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टैक्स सिस्टम। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि जो टैक्स सिस्टम है उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ टैक्स पे किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए। जैसे सपोज करो कि आपसे प्रॉब्लम पूछी गई स्कूल वालों ने, आप अपनी प्रॉब्लम लिख नहीं पाते तो वो 4 कॉलम बना दें कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, फिर आप उस पर टिक कर दो, तो ऐसे स्कूल वालों को पक्का पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, एग्जैक्टली क्या, क्योंकि वो और 5वां ऑप्शन देते अदर, अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख दो। स्टैंडर्डाइजेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑनलाइन कर दो सारे प्रोसीजर, ठीक है, जो हमारे जो IDs होते हैं, आधार कार्ड वगैरह होते हैं, वो भी लिंक करवा लो। एंड ऑफ वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस ऑफ टैक्स। एंड ऑफ वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस ऑफ टैक्स। देखिए कैलकुलेटर बना है, मतलब जो कैलकुलेशन होते हैं, वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस ऑफ टैक्स। जो इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, किसी के बहकावे में आ जाना। इन्फ्लुएंस का मतलब हम लोग यही समझते हैं, तो उसको एंड करना कि आप लोग अपने आप से अपना ITR खुद ही फाइल कर लो, ठीक है। मतलब बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आपसे कुछ भी बोल रहा है आप कुछ भी समझ के कुछ भी कर रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड ई-कॉमर्स। और जो लोग हैं जब उनको पता चले कि हाँ अब वो अपने बैंक में पैसा डाल सकते, कई लोग तो अलमारी में छुपा के रखते, बैंक में डाल दिया तो ऐसा नहीं हो कि कोई कॉल आ जाए हमको हमारा पैन कार्ड लिंक है ये वो। जब आपको पता होगा कि आपको कैसा पैसा अपने बैंक में डालना, तो हो सकता है आप इन्वेस्ट भी करो, आप FD करवा दो, आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। ई-कॉमर्स का मतलब है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए। देखो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज़रूरी होता है डिजिटल करेंसी में, अगर हमारा देश डील कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। अब हम लोगों ने 500 रुपये आज खर्च किया, हम लोग 1 साल बाद भूल जाएंगे कहाँ की है, लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन किसी को ट्रांजैक्ट करते हैं तो उसका पूरा डेटा रहता है। तो देखिए ओवरऑल ये कहने का मतलब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपनी GST पावर शेयर करेगी। तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड अभी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच।